ब्रेकिंग न्यूज। संयुक्ता नाम की 15 साल की स्कूल के एक विद्यार्थी का मर्डर करने के बाद हत्यारे ने उसे पॉलिथीन बैग में लपेटकर हैदराबाद के एक गंदे तालाब में फेंक दिया। तो गाइस अगर हो सके तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए ढूंढ के लेके आ चुका हूँ हाल ही में रिलीज हुई साउथ की टॉप 9 बेस्ट मर्डर मिस्ट्री क्राइम इन्वेस्टिगेशन मूवीज, जिन मूवीज के अंदर आपको कुछ इस लेवल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जो कि आपको मूवी की एज ऑफ द सीट पे बांध के रखेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते एक बहुत ही कमाल की मूवी से जिसका नाम है टैक्सी। ये 2023 में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है 4 अलग अलग लोगों की जो कि एक दिन एक शेयरिंग टैक्सी को बुक करते हैं। ऐसे में स्टार्टिंग में तो ये चारों ही एक दूसरे से अनजान होते हैं, लेकिन इसी बीच अचानक से इन चारों में अच्छी खासी बातचीत होने लग जाती है और अब यही से मूवी की असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि जैसे इन लोगों की बातचीत शुरू होती है आगे जाके इन चारों को एक दूसरे की कुछ ऐसी डार्क सीक्रेट चीजें पता चल जाती है जिसकी वजह से ये चारों ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और किसी तरीके से आगे जाके इन चारों की कहानियां एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाती है। अब इससे आगे मैं आपको मूवी की स्टोरी के बारे में नहीं बता सकता, वरना मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। अगर आप जानना चाहते हो कि आखिर इन चारों का आपस में क्या कनेक्शन है, आखिर इन चारों का डार्क सीक्रेट क्या है और इस बीच मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, तो वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। और हाँ, मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक कहानी बताई है, इसीलिए मूवी को हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। मूवी की स्टोरी काफी कमाल की है जो कि आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेगी और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 8 मूवी की जिसका नाम है मॉम। ये 2017 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है देवकी नाम के एक बायोलॉजी टीचर की जो कि अपनी बेटी के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रही होती है, लेकिन इसी बीच कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब एक दिन अचानक से कुछ खतरनाक लोग देवकी की बेटी के साथ रेप कर देते हैं और अब इसी वजह से देवकी कैसे भी करके उन लोगों को ढूंढ के अपनी बेटी का बदला लेना चाहती है और अब इसी वजह से देवकी एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर कर देती है ताकि वो उन सभी रेपिस्ट को ढूंढ सके। तो आखिर क्या देवकी अपनी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू उन सभी लोगों को ढूंढ के अपनी बेटी का बदला ले पाएगी? और इस बीच मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। और इस मूवी के अंदर आपको इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ बहुत ही कमाल का थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जो कि आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेगा। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 7 मूवी की जिसका नाम है विकम। ये 2022 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 4.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है 3 फोरेंसिक ऑफिसर की जिनके पास एक दिन एक मर्डर के साथ है और अब ऐसे में उन तीनों को उस डेड बॉडी की पोस्टमार्टम करने के लिए दी जाती है, जिसके बाद ये लोग अपनी पोस्टमार्टम करने में लग जाते हैं, लेकिन इसी बीच इन तीनों से एक छोटी सी गलती हो जाती है जिसकी वजह से किसी तरीके से ये लोग इस मर्डर केस में फंस जाते हैं और अब इसी वजह से ये तीनों इस मर्डर केस के प्राइम सस्पेक्ट बन जाते हैं, जिसकी वजह से जैसे जैसे पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है तो इन तीनों की प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो आखिर ये तीनों अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए क्या कुछ करेंगे और आखिर वो मर्डर किसने और क्यों किया है, और इस बीच मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। तो अगर आपको इस तरह की मर्डर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन वाली मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ ZEE5 साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 6 मूवी की जिसका नाम है विराजी। ये 2024 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है विशाखापट्टनम के एक विलेज की जहाँ पे एक मेंटल हॉस्पिटल होता है, लेकिन वहाँ के लोगों का मानना है कि ये हॉस्पिटल एक हॉन्टेड हॉस्पिटल है, इसलिए वहाँ पे कोई भी नहीं जाता। लेकिन इसी बीच एक दिन अचानक से 10 लोगों का एक ग्रुप किसी तरीके से उस मेंटल हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है, लेकिन अब उस मेंटल हॉस्पिटल के अंदर जाने के बाद एक एक करके इन लोगों का वहाँ पे बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से मर्डर होने लग जाता है। तो आखिर ये सारे मर्डर्स कौन कर रहा है, आखिर उस मेंटल हॉस्पिटल की मिस्ट्री क्या है और आखिर ये लोग उस मेंटल हॉस्पिटल में क्यों गए थे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको कमाल की स्टोरी के साथ साथ बहुत ही कमाल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ आहा के OTT प्लेटफॉर्म पे साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 5 मूवी की जिसका नाम है मैडम सेनगुप्ता। ये 2025 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है अनुरेखा नाम की एक मदर की जो कि अपनी बेटी के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रही होती है, लेकिन इसी बीच एक दिन अचानक से उसकी बेटी का बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से मर्डर कर दिया जाता है और अब इसी वजह से अनुरेखा डिसाइड करती है कि वो अपनी बेटी के मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करेगी ताकि वो पता लगा सके कि आखिर उसकी बेटी का मर्डर किसने और क्यों किया। और अब इसी वजह से अनुरेखा अपनी पर्सनल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। तो आखिर क्या अनुरेखा अपनी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू अपनी बेटी के मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट कर पाएगी और आखिर उसकी बेटी का मर्डर किसने और क्यों किया, आखिर उसके पीछे की मिस्ट्री क्या है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको मर्डर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन वाली मूवीज देखना पसंद है तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी और फिलहाल आप इस मूवी
को हिंदी लैंग्वेज के साथ Z5 साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 4 मूवी की, जिसका नाम है नाइट रोड। ये 2024 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक पुलिस ऑफिसर की, जिसके बाइक का एक दिन एक सुनसान रास्ते पे एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पे बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से मौत हो जाती है। लेकिन अब ऐसे में इस पुलिस ऑफिसर को शक जाता है कि आखिर उस सुनसान रास्ते पे एक्सीडेंट हुआ तो हुआ कैसे, और अब इसी वजह से वो अपने बाइक के मौत के केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है। लेकिन जैसे वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करता है, आगे जाके उसे कुछ ऐसी शॉकिंग और मिस्टीरियस चीजों के बारे में पता चलता है, जिसके बारे में शायद आपको मूवी देख के ही पता करना चाहिए। तो आखिर इस पुलिस ऑफिसर के बाइक की मौत वहाँ पे कैसे हुई, क्या ये एक मर्डर था या फिर इसके पीछे कोई अलग ही मिस्ट्री छुपी हुई है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 3 मूवी की, जिसका नाम है इनाई सुदम पानी। ये 2025 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक शहर की, जहाँ पे एक के बाद एक बहुत सारी लड़कियां मिस्टीरियस तरीके से गायब होने लग जाती है, और अब ऐसे में वहाँ की पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट तो कर रही होती है, लेकिन उनके पास कोई भी सबूत नहीं होता, जिसकी वजह से वो लोग इस केस को वहीं पे छोड़ देते हैं। लेकिन इसी बीच हमें स्टोरी दिखाई जाती है अरुण नाम के एक लड़के की, जो कि एक IPS ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहा होता है, और अब ऐसे में अरुण को इस केस के बारे में पता लग जाता है, जिसके बाद वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है। लेकिन इसी बीच उसे अचानक से अपने ही शहर में से कुछ लड़कियों की डेड बॉडीज मिलने लग जाती है। तो अब आखिर क्या अरुण इस केस को इन्वेस्टिगेट कर पाएगा, और आखिर उसके शहर में से एक के बाद एक सारी लड़कियां कहां पे गायब हो रही है, आखिर इसके पीछे की मिस्ट्री क्या है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 2 मूवी की, जिसका नाम है बॉडी गॉड। ये 2022 में रिलीज हुई एक क्राइम सस्पेंस कॉमेडी मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है वासु नाम के एक मिडिल क्लास लड़के की, जो कि एक जगह पे नौकरी करता है, जहाँ पे वो बेसिकली एक अमीर और बूढ़े आदमी की देखभाल करने का काम करता है। अब ऐसे में वासु हर रोज की तरह उस बूढ़े आदमी के घर पे उसकी देखभाल करने के लिए चला जाता है, लेकिन जब वो वहाँ पे जाता है, वो देखता है कि उस बूढ़े आदमी की बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से मौत हो चुकी है, और ऐसे में वासु कोई भी प्रॉब्लम में फंसना नहीं चाहता, इसीलिए वो हर किसी को यही बताता है कि वो बूढ़ा आदमी अभी भी जिंदा है। लेकिन ऐसे में वासु का ये झूठ ज्यादा दिनों तक नहीं चलता, क्योंकि जैसे जैसे मूवी की स्टोरी आगे बढ़ती है, वासु की प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो आखिर आगे जाके वासु के साथ क्या कुछ होने वाला है, आखिर उस बूढ़े आदमी की मौत मिस्टीरियस तरीके से कैसे हुई, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक कहानी बताई है, असल में मूवी के अंदर आपको सस्पेंस और थ्रिल के साथ साथ बहुत ही कमाल की कॉमेडी एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगी। तो मेरे कहने पे एक बार तो इस मूवी को जरूर ट्राई करना, और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस फाइनली अब बात करते हैं हमारी नंबर 1 मूवी की, जिसका नाम है कवाल थुरई उनगल ननबन। ये 2020 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है प्रभु नाम के एक मिडिल क्लास आदमी की, जिसके घर में एक दिन अचानक से चोरी हो जाती है, और इसी वजह से प्रभु पुलिस स्टेशन में चला जाता है पुलिस कंप्लेन करने के लिए। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद प्रभु की पुलिस वालों से थोड़ी सी बहस हो जाती है, जिसकी वजह से पुलिस वाले उल्टा प्रभु को ही इस केस में फंसा देते हैं, और अब इसी वजह से आगे जाके प्रभु की लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो आखिर प्रभु अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए क्या कुछ करेगा, और इस बीच मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल का थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब ये एक बहुत ही अंडररेटेड मूवी है, तो अगर हो सके तो एक बार तो इस मूवी को जरूर ट्राई करना, और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ Z5 साथ ही YT पे देख सकते हो।